जय हिंद। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर में कोशिका जो है, जो किसी भी जीव के शरीर का निर्माण करती है, ये देखा कैसे गया। सबसे पहले इसके बारे में बताया कौन, आखिर में कौन व्यक्ति है जिसने सबसे पहले कोशिका के विषय में जानकारी दिया। तो आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले कोशिका कैसे खोजा गया। अगर खोजा गया तो वो पहली बार खोजी गई जो कोशिका थी वो वास्तव में जीवित थी या मृत थी। ठीक है, अगर जीवित थी तो मृत की खोज किसने की, या अगर मृत थी तो जीवित की खोज किसने की। अगर वो कोशिका पादप की थी तो जंतु के कोशिका का खोज किसने किया। अगर वो कोशिका अगर पादप का था तो जंतु के कोशिका का खोज किन किया, और जंतु का कोशिका था तो पादप के कोशिका का खोज कौन किया। आज इन्हीं विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, कोशिका का जो खोज है ये दो वैज्ञानिकों ने किया था। एक वैज्ञानिक जो है उसने जीवित और जंतु कोशिका का खोज किया था, और दूसरा जो वैज्ञानिक है जिसने मृत और पादप कोशिका अर्थात वनस्पति के अंदर पाए जाने वाली कोशिका का खोज किया था। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, चूंकि सबसे पहले जो कोशिका का खोज हुआ था वो जीवित कोशिका का खोज नहीं हुआ था, वो मृत कोशिका का खोज हुआ था, और वो कोशिका जो थी वो पादप की कोशिका थी। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे मृत और पादप कोशिका की खोज, और इसको हमने यहाँ पर लिखा है खोज नंबर 1। अर्थात यहाँ पर हम लोग कोशिका की खोज पढ़ रहे हैं, लेकिन खोज में भी कौन सा खोज, खोज नंबर पहला, जो कि पादप और मृत कोशिका का खोज है। तो एक समय की बात है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, और वो समय जो चल रहा था वो 1665 ईस्वी का चल रहा था। वो जो समय था वो 1665 ईस्वी का चल रहा था, और उस समय हमारे धरती पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, जो कि ये अच्छे साइंटिस्ट थे और वो लेबोरेटरी वगैरह में भी जाया करते थे। तो आप लोग जानते होंगे कि जो आजकल मतलब जैसे कि जो बोतल है, जैसे कि ये बोतल है, तो इस बोतल को ढकने के लिए ऊपर से ये कैप है। ठीक है, बोतल को ढकने के लिए आज के डेट में जो कैप आ रहा है वो इस तरीका से कसने वाला है। लेकिन वही अगर हम बात करें पहले के ज़माने में जो बोतल हुआ करता था उसको ढकने के लिए जो उसका ढक्कन हुआ करता था वो कुछ शंकु के आकार का हुआ करता था, कुछ इस प्रकार का। चाहे बोतल की मुंह की जो चौड़ाई है वो कितना हो, पतला हो या मोटा, उसको ये शंकु का जो ढक्कन है वो उसको ढक देता था, लेकिन उतना ज़्यादा सेफ्टी दे नहीं पाता था। और ये जो ढक्कन है, कब की बात है, 1665 ईस्वी की। उस समय उतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं था, तो उस समय जो ढक्कन वगैरह था वो बन रहा था लकड़ी का। और आज के डेट में हम लोग ढक्कन को ढक्कन कहते हैं, लेकिन उस समय जो लकड़ी का ढक्कन हुआ करता था उसको हम लोग कहते थे कॉर्क। तो ये जो वैज्ञानिक महाराज है जिनका नाम है रॉबर्ट हुक, क्या नाम है इनका, रॉबर्ट हुक, बात कब की है, 1665 ईस्वी। ऐसे ही लेबोरेटरी में बैठे हुए थे, और ये कॉर्क को लेकर के, इस शंकु के आकार के लकड़ी के ढक्कन को लेकर के अपने हाथों में इस तरीका से क्या कर रहे थे, घुमा रहे थे। जैसे कि मान लेते हैं कि ये शंकु के आकार का लकड़ी का ढक्कन है, इसको ये रॉबर्ट हुक घुमा रहे थे। ऑटोमेटिक जो है इनका दिमाग इस लकड़ी के ढक्कन पर गया, और इन्होंने देखा कि यार इसके अंदर कुछ ना कुछ हमें कुछ अजीब प्रकार का दिख रहा है। इसको लाख उन्होंने देखने की कोशिश की, लेकिन उतने अच्छी तरीके से दिख नहीं पाया। वो भी जिद पर अड़ गए कि इसमें कुछ ना कुछ है और हम इसे अच्छी तरीके से देख करके रहेंगे। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि आखिर में इसको हम कैसे देख पाएंगे। तो उनके दिमाग में एक सुझाव आया कि हम इसको माइक्रोस्कोप से अगर देखते हैं तो ये अच्छी तरीके से, मतलब इसके अंदर जो कुछ भी होगा वो हमको अच्छी तरीके से दिखाई देगा। तो वो मार्केट में गए और दुकानदार से उन्होंने कहा कि हमें एक अच्छे क्वालिटी का माइक्रोस्कोप दीजिए। तो जब दुकानदार के पास गए तो उस समय का जो समय था वो कब था, 1665 ईस्वी का
मॉडर्न टाइम नहीं था, बहुत पीछे, आज से बहुत साल पहले। उस समय उतना अच्छी तरीके का मतलब माइक्रोस्कोप वगैरह का विकास विकास हुआ नहीं था। तो इन्होंने क्या काम किया कि बोला ठीक है, अगर आपके पास, दुकानदार से बोला कि अगर आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं है तो आप हमें लेंस दीजिए। और रॉबर्ट हुक जो है, इन्होंने खुद से ही अपने द्वारा, ठीक है, इन्होंने दुकान से खरीद करके नहीं लाया, इन्होंने खुद स्वयं का काम किया कि एक अच्छी क्वालिटी का माइक्रोस्कोप बनाया। एक अच्छे क्वालिटी का क्या बनाया? माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। इन्होंने यहाँ पर ये क्या है? इनका खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप। यहाँ पर देख सकते हैं कि सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड माइक्रोस्कोप अर्थात स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप है, जिसको किसने बनाया था? रॉबर्ट हुक ने। जब रॉबर्ट हुक ने इस माइक्रोस्कोप को बना लिया तो फिर से इन्होंने क्या किया कि उस शंकु के आकार के लकड़ी के ढक्कन, अर्थात जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्क, ये शंकु के आकार का लकड़ी का ढक्कन है, जिसको इन्होंने पुनः क्या किया? अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से देखा। जब उन्होंने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से इस लकड़ी के ढक्कन को देखा तो उनका दिमाग जो है एकदम सन्न रह गया, आंख खुली की खुली और दिमाग एकदम चौंक गया, ठीक है। आखिर में उनके साथ ऐसा क्या हुआ? तो जब उन्होंने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से इस कॉर्क को देखा तो उनको माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ अजीब प्रकार का संरचना दिखा, और वो संरचना जो था ये मधुमक्खी के छत्ते के जैसा था। ये आप लोग देख रहे हैं, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है कुछ इसी प्रकार का होता है, इस तरीके का आप लोग ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं। मधुमक्खी के छत्ते में जैसा बहुत सारा चेम्बर पाया जाता है, खाली जगह पाया जाता है, जिसके अंदर मधुमक्खी के बच्चे और उसका शहद इकट्ठा किया जाता है, समझ में गया। तो उन्होंने जब देखा कॉर्क को तो कुछ इसी प्रकार का, अर्थात मधुमक्खी के छत्ते के संरचना के जैसा दिखाई दिया, हनी बी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। अब उन्होंने, जैसे आप लोग भी देखे होंगे तो मधुमक्खी के छत्ते में बहुत सारा क्या होता है? खाना खाना जैसा होता है, चेम्बर जैसा होता है। तो उन्होंने इस संरचना के अंदर एक खाली कक्ष को उन्होंने नाम दिया सेला। उन्होंने एक खाली जगह को, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में भी बहुत सारी खाली खाली स्पेस पाई जाती हैं, उसी प्रकार से जब ये संरचना मधुमक्खी के छत्ता के जैसा दिखा तो उसमें से उन्होंने एक खाली जगह को सेला कहा। उन्होंने एक खाली जगह को क्या कहा? सेला। अब इस सेला का जो मतलब होता है वो ग्रीक भाषा में होता है होलो स्पेस या इम्पिटी स्पेस, जिसका मतलब हिंदी में होता है खाली जगह। इस सेला का मतलब जो है वो ग्रीक भाषा में होता है होलो स्पेस, इम्पिटी स्पेस, और इसी को हम लोग अगर हिंदी में रूपांतरित करें तो इसको हम लोग कहते हैं खाली जगह। अब ये जो सेला है यही आगे चल करके चेंज हो गया सेल में, और जिसे आज हम लोग हिंदी में कोशिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसका जिक्र जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने अपने लिखी हुई एक पुस्तक जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया, और इस माइक्रोग्राफिया में रॉबर्ट हुक ने अपने कोशिका की खोज के बारे में बताया था। इस प्रकार से रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 ईस्वी में एक कोशिका का खोज किया। देखिए कब की बात है? 1665 ईस्वी की। साइंटिस्ट का नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। इसने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में किसको देखा? एक लकड़ी के शंकुकार ढक्कन, जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्क। ये कॉर्क जो है लकड़ी का था, एक वृक्ष होता है जिसका नाम है ओक, और इसी वृक्ष का ये ढक्कन था, ओक नाम के वृक्ष का। ओक एक वृक्ष होता है, और जब इन्होंने इस कॉर्क को देखा तो उनको मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दिया, जिसमें से एक कक्ष को उन्होंने क्या कहा? सेला। सेला का मतलब ग्रीक में होता है होलो स्पेस, इम्पिटी स्पेस, और इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं खाली जगह, ठीक है। इस प्रकार से रॉबर्ट हुक ने एक कोशिका का खोज किया। सबसे पहली बार 1665 ईस्वी में इन्होंने एक कोशिका को देखा। अब ये जो कोशिका है वो वास्तव में क्या थी? जीवित थी या मृत थी? आप लोग खुद गेस कीजिए, ठीक है। दिमाग में वीडियो पॉज करके आप लोग खुद गेस कीजिए। हम आगे चलते हैं कि वास्तव में ये कोशिका क्या था, जीवित था या मृत था। तो ये जो कॉर्क है ये लकड़ी का है, लकड़ी का
और इसी में रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कोशिका का खोज किया। इसका मतलब ये जो सेल होगा, कोशिका होगा, ये जीवित नहीं बल्कि मृत होगा, क्योंकि हम जो लकड़ी का ढक्कन कॉर्क बनाए हैं वो वास्तव में लकड़ी को काट करके बनाया है, वृक्ष को काट करके बनाया है। जब हम वृक्ष को काट दिए तब वो वृक्ष का जो भी भाग है वो मृत हो गया, अर्थात ये कॉर्क भी क्या हो गया, मृत। और इसके अंदर जो पाया गया है कोशिका, जिसका उन्होंने रॉबर्ट हुक ने खोज किया, वो कोशिका भी क्या हो गया, मृत। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये लकड़ी था, ये कोशिका भी कौन सा कोशिका होगा, जंतु कोशिका नहीं होगा बल्कि पादप कोशिका होगा। तो इस प्रकार से रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के द्वारा जब कॉर्क को देखा तो उनको मधुमक्खी के छत्ते के जैसा संरचना दिखाई दिया, और उस संरचना में एक खाली जगह को, एक चेंबर को उन्होंने सेला कहा, जिसका मतलब ग्रीक भाषा में होलो स्पेस या इम्प्टी स्पेस होता है। इसी को हम लोग हिंदी में खाली जगह कहते हैं। और यही जो सेल है आगे चल के, यही जो सेला है वो आगे चल के सेल में चेंज हो गया, और इसी को हम लोग हिंदी में कोशिका कहते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहली बार रॉबर्ट हुक ने एक मृत और पादप कोशिका का खोज किया। अब हम लोग देखते हैं कि जब इन्होंने मृत और पादप कोशिका का खोज किया तो वो कौन व्यक्ति था जिन्होंने जीवित और जंतु कोशिका का खोज किया। तो देखेंगे, देख सकते हैं आप डायग्राम में, ये एक साइंटिस्ट महाराज है। 1 मिनट। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले खोज की तरफ। ठीक है, जीवित और जंतु कोशिका की खोज की तरफ। ठीक है, बात जो है 1665 ईस्वी के 7 साल के बाद की बात है। 1665 ईस्वी के 7 साल के बाद की बात है, अर्थात मृत और पादप कोशिका के खोज के 7 साल बाद की बात है। जब 1665 में 7 जोड़ देंगे तो 1672 ईस्वी आ जाएगा, अर्थात ये बात जो है 1672 ईस्वी की है। 1672 ईस्वी की एक साइंटिस्ट थे उस समय जिनका नाम था एंटोनी वान लीवेन हुक। इन साइंटिस्ट का क्या नाम था, एंटोनी वान लीवेन हुक। इनको हम प्यार से लीवेन हुक के नाम से भी जानते हैं। इन लोग का जो नाम था ना वो भी कुछ अजीब प्रकार का था। जो ये एक डच वैज्ञानिक थे। डच साइंटिस्ट थे, डच देश के रहने वाले थे ये साइंटिस्ट, जिनका नाम था एंटोनी वान लीवेनहुक। इनका नाम ही जो होता है अजीब अजीब तरीके का होता है, किसी का जर्वन तो किसी का हुक तो किसी का कुछ, इस तरीका से नाम ही याद रखना बड़ा खतरनाक होता है, इतना लंबा लंबा नाम। ठीक ना, तो इनको एंटोनी वान लीवेनहुक नाम ना याद करके केवल लीवेनहुक भी अगर याद रखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन लग जाएगा। ये साइंटिस्ट है, देख रहे हैं कितने खतरनाक साइंटिस्ट हैं। ठीक है, ये साइंटिस्ट जो है एक बार इसका मूड ऑफ था। ठीक है, और ये सोचते सोचते जा करके एक गंदे पानी के स्रोत, यहाँ पर हमने तालाब को लिया है लेकिन यहाँ पर गंदे स्रोत से मतलब है, तालाब से मतलब नहीं है। एक गंदे पानी के स्रोत के पास जा करके ऐसे ही खड़ा या बैठ जाता है और वहां पर जा करके सोचने लगता है। ये साइंटिस्ट जो है एक गंदे पानी के स्रोत के पास जा करके कुछ सोचने लगता है। ऑटोमेटिक इस साइंटिस्ट महाराज का जो दिमाग है वो क्लिक करता है इस पानी के ऊपर। ये देखता है कि वातावरण जो है इस समय का एकदम शांत है। ठीक है, ना किसी प्रकार का कोई बारिश हो रहा है, ना किसी प्रकार की हवाएं चल रही हैं। ठीक है, फिर भी इसने देखा कि इस पानी के अंदर कुछ संरचना भी नहीं है, लेकिन फिर भी इस पानी के अंदर जैसे तरंग, आप लोग पानी में कंकड़ मारते हैं तो देखते हैं कि इसमें गोल गोल तरंग उठने लगता है। और इस साइंटिस्ट ने देखा कि इस पानी के अंदर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो इस पानी को हिला सके, लेकिन फिर भी इस पानी में कुछ हलचल मच रहा है, कुछ तरंगे उठ रही हैं। वो गया साइंटिस्ट और इस पानी में अच्छी तरीका से झांक झांक करके देखा, लेकिन फिर भी इसको कुछ दिखाई नहीं दिया। ठीक, तो इस प्रकार से निराश हो गया और सोचने लगा कि वास्तव में यहाँ पर क्या था जिसकी वजह से, यहाँ पर कुछ न होने की वजह से भी फिर भी पानी में तरंग जैसा कुछ उठ रहा था, हलचल मच रहा था। ठीक,
तो इसको रहा नहीं गया और ठान लिया कि हम इस पानी को देख करके रहेंगे कि आखिर में कौन सा ऐसा चीज है जो इस पानी को हिला रहा है। तब ये क्या काम किया कि गया और माइक्रोस्कोप खरीद करके लाया। और माइक्रोस्कोप चूंकि रॉबर्ट हुक उस समय बना चुके थे, तो माइक्रोस्कोप गया और खरीद करके लाया। अब देखिए, जब ये माइक्रोस्कोप खरीद करके लाता है और इस पानी को देखता है, कौन? एंटोनी वान लीवेनहुक। इस साइंटिस्ट का क्या नाम है? एंटोनी वान लीवेनहुक। और बात कब की है? 1672 ईस्वी। तो देखिए, अब ये माइक्रोस्कोप खरीद करके लाता है और पानी को देखता है, तो क्या होता है? ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए आइए। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं, ये साइंटिस्ट गया और क्या खरीद करके लाया? ये माइक्रोस्कोप। ये आप लोग जो देख रहे हैं, ये क्या है? माइक्रोस्कोप। जब ये साइंटिस्ट गया और माइक्रोस्कोप को क्या किया? खरीद करके लाया। इस साइंटिस्ट का क्या नाम था? एंटोनी वान लीवेनहुक। ठीक है, बात कब की है? 1672 ईस्वी की। जब ये साइंटिस्ट गया और माइक्रोस्कोप को खरीद करके लाया, जब ये माइक्रोस्कोप को खरीद करके लाया, तो इस माइक्रोस्कोप के द्वारा फिर उसी पानी को क्या किया? देखा। और देखा तो इसका भी दिमाग एकदम खुला का खुला रह गया। देखा कि यार, ऐसे तो नॉर्मली पानी के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब हम इस माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं इस पानी में, तो इसको क्या दिखाई दिया कि कुछ इस पानी के अंदर कणनुमा संरचना है। इस पानी के अंदर कुछ क्या है? कणनुमा संरचना। इस पानी के अंदर क्या है? कुछ पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर। इसने देखा कि ये जो पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर है, कणनुमा जो संरचना है, जो आप लोग को ब्लैक कलर ये डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, ये पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर, कणनुमा संरचना इस पानी के अंदर गति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गति। और इसी के गति के करने के वजह से पानी में जो है वो हलचल मच रहा है। तो इस चूंकि ये वैज्ञानिक आदमी था एंटोनी वान लीवेनहुक, तो इसको पता चल गया कि वास्तव में ये कोई निर्जीव पदार्थ नहीं, बल्कि एक जीवित जीव है, सूक्ष्म जीव है। और इस एंटोनी वान लीवेनहुक ने इस जीवित जीव को एनिमल क्यूल कहा। एनिमल क्यूल। तो इस जीव को एंटोनी वान लीवेनहुक ने क्या कह दिया? एनिमल क्यूल, जिसका मतलब होता है हिंदी में जंतु। समझ में आ गया? अब ये जो जंतु है इस तरीका से चलता रहा, ठीक। लेकिन बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने फिर इस पर रिसर्च किया और देखा कि ये वास्तव में जो एंटोनी वान लीवेनहुक ने जिस जंतु का खोज किया है, वो वास्तव में एक बैक्टीरिया कोशिका है। कौन सी कोशिका? तो इस प्रकार से जो एंटोनी वान लीवेनहुक ने जो सबसे पहली बार जो जीवित जीव का खोज किया, जिसको उन्होंने क्या कहा था? एनिमल क्यूल, जंतु कहा था, वो वास्तव में एक बैक्टीरियल सेल था, जीवाणुवीय कोशिका था। और इस प्रकार से एंटोनी वान लीवेनहुक के द्वारा सबसे पहली बार एक जीवित और जंतु कोशिका का खोज किया गया। ठीक, तो जीवित कोशिका का खोज अगर पूछा जाए क्वेश्चन में आप लोग से कि सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज कौन किया, तो 1672 ईस्वी में एंटोनी वान लीवेनहुक ने किया। लेकिन वही पूछा जाए कि सबसे पहली बार कोशिका का खोज कौन किया, तो वो किया था रॉबर्ट हुक। ठीक है, मृत पूछा जाए या डायरेक्ट पूछा जाए कि कोशिका का खोज कौन किया था, तो वो किया था रॉबर्ट हुक। ठीक, लेकिन वही अगर पूछा जाए कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो ये जो साइंटिस्ट महाराज दिख रहे हैं जिनका नाम है एंटोनी वान लीवेनहुक, इनको प्यार से हम लीवेनहुक के नाम से भी बुला सकते हैं, इन्होंने किया था। ठीक, अगर पूछा जाए कि सबसे पहली बार जंतु कोशिका का खोज कौन किया, तो ये भी कौन किए थे? एंटोनी वान लीवेनहुक।
समझ में आएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे पहली बार पादप कोशिका का खोज कौन किया था, तो वो कौन किया था? रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। ठीक, यहां तक आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि सबसे पहली बार किस कोशिका का खोज किस साइंटिस्ट ने किया। तो आई होप कि आप लोग को पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा और मेरी बात आप लोग तक 100% पहुंच पाई होगी, और वीडियो देखते के साथ आप लोग को ये पूरा का पूरा बात याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो आज तक का लेक्चर यहीं पर, आज तक का वीडियो यहीं पर, और आप लोग मस्त रहिए, अच्छे से रहिए और वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू, गुड नाइट।